मित्रों, आज वायुसेना दिवस है। आज के ही दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ये 91 साल वाकई बेमिसाल रहे। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी बड़ी वायुसेना है। आइए आज इस मौके पर भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट पर एक नजर डालते हैं। सन 60 के दशक में एयर मार्शल JRD टाटा की अध्यक्षता में एक कमेटी ने सुझाव दिया था कि भारतीय वायुसेना के पास सभी तरीके के खतरों से निपटने के लिए कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए। वो बात अलग है कि भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन कभी नहीं रहे। एक स्क्वाड्रन में 16 फाइटर एयरक्राफ्ट और 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 बाइसन है, जिसे विश्व की सारी वायुसेनाओं ने नंबर प्लेट कर दिया है। एयरफोर्स की भाषा में नंबर प्लेटिंग का मतलब रिटायरमेंट होता है। MiG-21 के हमारे पास अभी भी 3 स्क्वाड्रन हैं। इसी तरह MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन, मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन और ब्रिटिश मूल जगुआर विमान के 6 स्क्वाड्रन हैं। भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सुखोई 30 MKI के 13 स्क्वाड्रन हैं। स्वदेश में निर्मित तेजस मार्क 1 के 2 स्क्वाड्रन हैं और आप सभी फ्रांसीसी जहाज राफेल से तो परिचित होंगे, जिसके 2 स्क्वाड्रन हैं। इस तरह भारतीय वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन के मुकाबले आज 32 फाइटर स्क्वाड्रन है। वायुसेना अपने पुराने जहाजों को नंबर प्लेट करने के प्लान पर काम कर रही है। 2025 तक MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे। 2025 से 32 तक जगुआर के 6 स्क्वाड्रन हटा लिए जाएंगे और इसी समय में MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन और मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन भी रिटायर हो जाएंगे। इस तरह से 2035 तक भारतीय वायुसेना से 15 फाइटर स्क्वाड्रन रिटायर हो चुके होंगे। अब सवाल यह उठता है कि 15 फाइटर स्क्वाड्रन या 200 फाइटर एयरक्राफ्ट की भरपाई कब होगी, कैसे होगी और कौन करेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL का कहना है कि वो 2025 से 27 के बीच तेजस मार्क 1 के उन्नत वर्जन तेजस मार्क 1A के 4 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को सौंप देगा और इसी तरह 2032 तक वो तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को देने का प्लान रखता है और 2035 तक HAL एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके 6 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने का प्लान रखता है। गौरतलब यह है कि इन 10 सालों में HAL 3 तरीके के जहाज और 16 स्क्वाड्रन
भारतीय वायुसेना को देने की बात कर रहा है। यहां यह जानना आवश्यक हो जाता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स में इंडक्ट करने से पहले इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस से गुजरना पड़ता है, जो कि फ्लाइट सेफ्टी के लिहाज से बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर तेजस मार्क 1 को ये दोनों क्लियरेंस लेने के लिए 15 साल का वक्त लगा था। क्या इन 10 सालों में 3 तरीके के एयरक्राफ्ट्स को ये दोनों क्लियरेंस मिल पाएंगे? इसके साथ HAL तेजस मार्क 2 को जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन GE F414 से बनाने की योजना रखती है। ये इंजन अमेरिका से आएंगे और अभी तक भारत को मिले नहीं। तो ये बात साफ है कि 2025 से 2040 के बीच भारतीय वायुसेना की क्षमता में एक क्रिटिकल गैप आने वाला है और हम चाहकर भी स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमानों से इसकी भरपाई नहीं कर सकते। किसी भी देश की सुरक्षा अप्रत्याशित रूप से कभी भी बदल सकती है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि कल इजरायल में क्या हुआ। इसलिए रेड ओवर ग्रीन का सुझाव है कि भारतीय वायुसेना को तत्काल 6 से 7 स्क्वाड्रन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आयात करने की अनुमति दी जाए, ताकि भारत की सुरक्षा हमेशा चाक चौबंद रहे और हम भारतीय वायुसेना के साथ गर्व से कह सकें, नभः स्पृशं दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। आप सभी को वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।